सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मणिराजों की जय। परम पूज्य महामुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, एक शिष्य गुरु चरणों में बैठा हुआ है और प्रश्न कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उसने किए और गुरु महाराज ने एक एक वाक्यों के माध्यम से उत्तर दे करके उस शिष्य को संतुष्ट कर दिया और एक ग्रंथ की रचना हो गई, जिसका नाम है प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। ऐसे वह रत्नों की माला है कि जो उसको कंठ में धारण कर लेता है, विद्वानों के बीच में वह सुशोभित होता है। आप लोग बहुत सारे आभूषण पहनते हैं, ये बाहरी आपके शरीर की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन अगर आप अपने कंठ में यह रत्नमाला धारण कर लोगे तो आपके शरीर की साथ आपके भीतर बैठी हुई आत्मा वह भी सुशोभित होने लगती है। और अच्छे अच्छे विद्वानों की भी आंखें खोलने में वह समर्थ है। एक श्लोक के माध्यम से, एक श्लोक में ही 4 प्रश्न हैं और 4 उत्तर दिए गए। वह श्लोक है, किम शौच्यम कार्पण्यम सति विभवे किम पिशस्य मौदार्यम तनुतर पित्तस्य तथा प्रभवष्णोर यत सहस्रत्वम। इसमें पहला प्रश्न किया गया कि गुरु महाराज किम शौच्यम, यानी सोचनीय दयनीय क्या है, निंदनीय क्या है? तो उत्तर दिया गया कार्पण्यम। ये क्या कहलाता है? कार्पण्य संस्कृत का शब्द है, लेकिन आपसे हम एक
प्रश्न करना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा जूस है जिसे कोई पसंद नहीं करता। तो वह है कंजूस। कौन है? कंजूस। और यहाँ उत्तर यही दिया गया है कि कार्पण्यम यानी कंजूसी, है ना। कंजूसी जो है ना वह दयनीय है, सोचनीय है, विचारनीय है। इसलिए कभी अपने जीवन में वो ना आए। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमेशा हमेशा अपने अंदर उदारता रखना चाहिए। एक नगर में एक सेठ रहता था और वह प्रसिद्ध था, अपने नाम से नहीं, वह अपने काम से प्रसिद्ध था। कंजूस सेठ था। सभी लोग उसको कंजूस सेठ कहते थे। एक बार वह व्यापार करने के लिए गया और व्यापार करके लौट रहा था जंगल के मार्ग से। अब जंगल में भूख लगी तो क्या खाएं? देखो अपार धन है, लेकिन कंजूस था तो उसने क्या किया, कोई ऐसी चीज जो कम से कम में बन जाए और पेट भी भर जाए। तो एक तवेली में बेसन घोर दिया गया और कड़ी बन करके तैयार हो गई। उस कड़ी में नमक जो था वो बहुत ज़्यादा पड़ गया और पूरी की पूरी वह कड़ी वह पी गया। ऐसी ऐसी भी कथाएं दृष्टांत मिलते हैं, पढ़ करके लगता है कि ऐसे भी कंजूस होते हैं। उस कंजूस वाला आप लोगों के लिए कोई पंक्ति तो सुनाई थी, ध्यान है आप लोगों को? भूल गए होंगे, फिर सुना देते हैं। कंजूस की दशा कैसी होती है? एक कड़ी पी ली इसने, उसको याद आ गया, नाना नाना कर जब जला दान ना दिया है। क्या? नाना नाना। कंजूस क्या करता है? हमेशा नाना नाना करता है। दान ना दिया है। दान ना कौन है? ना दिया है। माया जोड़ी सियत कथरी घोर सत्तू पिया है। माया जोड़ी कैसे जोड़ते रहते हैं? कथरी, कथरी जानते हैं आप लोग? गुदड़ी, जो बहुत सारे पुराने आपके वस्त्र होते हैं उनको जोड़ते चले जाते हैं और उसी में रत्नों को वह रखता चला जाता है। माया जोड़ी सियत कथरी, और क्या करता है? हलवा पूड़ी खाता है। घोर सत्तू पिया है। सत्तू घोरो और पी लो। ऐसे ही ये कड़ी इसने बनाई और पी गया। क्या सोचता है कंजूस? हमेशा हमेशा सोचा तो था मर्त बिरियां साथ लेके चलूँगा। क्यों जोड़ता है? उसके अंदर में यही होता है, जितनी उसके प्रति ऐसी आसक्ति रहती है धन के प्रति, न तो स्वयं पर खर्च करता है और न ही वह दूसरों को भी देता है, और सोचता रहता है इस सबको रखना है
और कहाँ ले जाएंगे? साथ में ले जाएंगे। इसलिए उस गुदड़ी को भी अपने ऊपर ओढ़ करके रखता है और मरते समय उसके साथ में चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों? साथ में ही तो ले जाते हैं, सब हटा देते हैं। सोचा तो था मरत बिरिया साथ लेके चलूँगा, चोरा आए सब लुट गयो, बस हाथ ही मलूँगा। चोर जो होते हैं वह भांप लेते हैं कि इसकी गुदड़ी में कुछ ना कुछ राज है, रहस्य है, और उसको उठा करके ले जाते हैं और पूरी जिंदगी भर की कमाई दूसरे के हाथ में चली जाती है। ये है कंजूस की उदारता। ऐसे बड़े बड़े लोग हुए हैं जो रख गए कहाँ? गाड़ करके, और दूसरों ने मकान लिया और मालामाल हो गए। कंजूस का धन मधुमक्खियों की छत्ते की तरह बताया गया है कि मधुमक्खियाँ कितना पुरुषार्थ करती हैं। अब सोचो कितना सा कण लेकर के मुख में चूस करके आती हैं और फिर उस पर छोड़ती हैं। ऐसे कितनी बार जाती हैं और आती हैं, गिनती नहीं है, लेकिन स्वयं उसका पान नहीं कर पाते, दूसरे ही लोग इस प्रकार का उपयोग कर लेते। तो उसने कड़ी तो पी ली, लेकिन वो खारी थी, खट्टी थी, उसके कारण से प्यास इतनी तेज बढ़ गई। अब वह ढूंढ रहा है कहीं जंगल में कुआं मिल जाए, कहीं पर सरोवर मिल जाए, झील मिल जाए, और खोजते खोजते उसके प्राण निकल गए। अब पड़ा हुआ है उसका शरीर, कोई साथ में नहीं है, और जो धन वैभव कमा करके लाया था वो भी पड़ा हुआ है। अब जंगल में जब मृत ये शरीर पड़ा हुआ था, मर गया, तो एक कुत्ता और एक सियार, गीदड़, दोनों उस तरह आए उस मुर्दे को खाने के लिए। और जैसे ही वह गीदड़ आगे बढ़ता है, और कुत्ता बुजुर्ग था, सयाना था, अनुभवी था, और उसने उस कुत्ते से कुछ कहा। क्या कहा? उसने कहा, हस्तौ दान विवर्जितौ सुतिपुटी सारस्वत द्रोहिणी नेत्रौ साधु विलोकनेन रहिते तीर्थे न पादौ गतौ अन्यायार्जित वित्तपूर्ण मुदरम गर्वेण तुंगा सिरो रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचस निंदहि बपुः। क्या कहा? हे जम्बुक, रे जम्बुक, इस व्यक्ति ने कभी इन दोनों हाथों से दान नहीं दिया। इसने अपने दोनों कानों से शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, अपनी इन दोनों आँखों से भगवान का और गुरुओं का अवलोकन नहीं किया, और दोनों पैरों से तीर्थ यात्रा
विदेश तो हो आया और इतना धन वैभव कमा करके आ गया, लेकिन पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की और अन्याय पूर्वक उसने क्या किया, वित्त का अर्जन किया, उसी से पेट भरा और गर्व से हमेशा इसका सिर ऊंचा रहा है। इसलिए हे जम्बुक नाम उसका गीदड़ का था, सियार का, कहा कि हे जम्बुक, इसको मुंच मुंच सहसा शीघ्र ही इसको छोड़ दे, क्योंकि इसका जो शरीर है बहुत निंदनीय है। अगर हम भक्षण कर लेंगे तो हमारी क्या दशा होगी, इसलिए दोनों छोड़ करके चले गए। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ये कंजूसी बहुत निंदनीय होती है, इसलिए इसको छोड़ो। फिर इसके बाद सती भी भवे किम पिशस्य मौदर्य, वैभव के होकर के भी इस प्रकार का दान आदि नहीं करना, उपभोग नहीं करना, ये तो निंदनीय है। लेकिन वैभव पाकर के प्रशंसनीय क्या है, तो कहते हैं औदार्यम, यानी उदारता हो जाना। वैभव पाकर के अगर उदारता अपने जीवन में आ गई तो बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मिसाल बन जाते हैं। जैसे आपके इंदौर में एक सिक्का चलता था सर सेठ हुकुमचंद जी का, और उनकी उदारता देखो कि आज इतना बड़ा परिसर ऐसे बीचों बीच में आपके लिए उपलब्ध है। आज आप एक छोटा सा प्लाट लेने के लिए लोगों से याचना कर रहे हैं, गज भूमि दान करो, गज भूमि दान करो। यही एक स्थान नहीं है, आप उनके स्थान पर जाकर के देख लो, और शायद उदासीन आश्रम भी उन्हीं की देन है, इतना बड़ा विशाल स्थान। ऐसे बहुत सारे हैं। कहते हैं कि वैभव पाकर के ऐसी उदारता दिखाना प्रशंसनीय है। उनकी पत्नी भी बहुत विदुषी थी, और एक घटना उनकी सुनी थी कि उन्होंने सोने को बहुत सारे खरीद करके रख लिया। अब सोना खरीद लिया, लेकिन उसके भाव गिरने लगे। जब भाव गिरने लगे तो सेठ जी थोड़े से उदास मन दिखाई दे रहे थे। पत्नी ने, उनकी सेठानी ने पूछ लिया, आप इस प्रकार के उदार मन क्यों दिखे? बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बार बार आग्रह करने पर पूछ लिया। तब उन्होंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। तो पत्नी कहती है, ऐसी बात है, ऐसा करो 2 लाख रुपए दान कर दो। सुन रहे हैं आप लोग? एक तो घाटा लग रहा है और वो कह रही है कि 2 लाख रुपए दान कर दो। सेठ जी कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें? घाटा लग रहा है और दान की बात करते हो। कुछ लोग कहते हैं, महाराज घाटा चल रहा है, अब क्या दान करें। लेकिन सेठ जी भी बहुत स्वाध्यायशील थे और मन में विचार आया कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी हमारा कुछ कर्म ऐसा चल रहा है और एक दान के माध्यम से ही तो सब कुछ पूर्ति होती चली जाती है। और उन्होंने 2 लाख रुपए की घोषणा दान की कर दी।
और जैसे ही उन्होंने 2 लाख रुपए की दान की घोषणा की, सोने के भाव चढ़ने लग गए और ऐसे चढ़े कि वो घाटा तो पूर्ति हो गई, लेकिन वो 2 लाख दिए थे वो भी निकल आए और करते चले गए। ये कहलाती है समझदारी। जब ऐसी स्थिति में क्या करें, तो ऐसी स्थिति में दान करना। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास बहुत हो जाएगा तब हम दान करेंगे। नहीं, जो कुछ भी है उसी में से एक हिस्सा आप कर दीजिए, फिर देखो क्या होता है। तो ये प्रशंसनीय उदार। फिर एक प्रश्न और रखा कि तनुतर वित्तस्य तथा। ये तो उदारता की बात धनवान के लिए हो गई, लेकिन कोई मान लो इस प्रकार से दरिद्र व्यक्ति है, गरीब है, उसके लिए क्या प्रशंसनीय है? कहते हैं वही उसी प्रकार की उदारता। ऐसा भी दान शास्त्रों में आता है कि दोनों दंपत्ति हैं और उनका व्रत है, अणुवृत्ति है। अणुवृत्ति होते हुए भी उनका भोगोपभोग का परिमाण है, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं, एक कुटिया बना करके दोनों रहते हैं। भोजन पानी की उनकी व्यवस्था कुछ भी नहीं है घर में। फिर कोई अगर दे जाए तो उसी से भोजन बना करके एक बार भोजन करने का दोनों का नियम है। और कोई नहीं देता है तो एक कापोत वृत्ति होती है, जो खलियान होते हैं उसमें जो धान रखा रहता है, किसान लोग उसको उठा करके ले जाते हैं, फिर भी बहुत सारे वहाँ पर दाने पड़े रहते हैं। कोई भी पक्षी आए चुन करके ले जाए, कोई भी व्यक्ति आए बीन करके ले जाए, उसको कोई रोकता नहीं। और ऐसा ही किया, उन दानों को चुन चुन करके इकट्ठा किया और घर पर आकर के दे दिया पत्नी के लिए। पत्नी ने अच्छी तरह से उसका शोधन आदि करके भोजन तैयार कर लिया। भोजन तो तैयार हो गया, लेकिन उसके हिस्से किए गए। कितने हिस्से हुए हैं? 2 तो थे ही, कितने हिस्से हुए? 3, 4 हिस्से हुए। पहला हिस्सा कहते हैं पहली रोटी गाय की। ये करुणादान सबसे पहले हो गया। पहली रोटी खाई नहीं जाती। आप लोग खा लेते होगे, ये बात अलग है। नहीं खाते, सब निकाल करके अलग ही, अलग रखने का ही अर्थ है कि कोई इस प्रकार से पशु वगैरह होते हैं जिनके लिए कोई नहीं है, उनको यहाँ पर दिया जाता है। फिर एक हिस्सा अपना और स्वामी का, 2 हो गए। तीसरा हिस्सा अतिथि का निकाल करके रखा कि कोई अतिथि आ जाए, सत्पात्र आ जाए तो उनके लिए दिया जाए। देखो, बस इतना ही है और कोई आगे की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन पुण्य का संयोग देखो कि एक मासूपवासी मुनिराज वहाँ से चले आ रहे थे और उसी घर के सामने जैसे ही आते हैं और दोनों दंपत्ति ने बड़ी भक्ति के साथ उनको प्रगाहन कर लिया। और प्रगाहन करके जो अतिथि के लिए निकाल करके रखा था, सबसे पहले उसको दे दिया। लेकिन वह थोड़ा था, उतने से उनका काम नहीं हुआ। तो फिर
उसने से जो था वृत्ति था, अपना जो हिस्सा था उसको भी शोधन किया और महाराज को दे दिया। उतने से भी उनकी पूर्ति नहीं हुई तो अपनी पत्नी की ओर उसने थोड़ा सा देखा और कहा, आपकी कृपा से क्या पता हमारा एक दिन का उपवास हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये मुनिराज कितने दिन के उपवास करके आए हैं क्या पता। और अपने हिस्से का भी हो गया। और जैसे ही उन मुनिराज का आहार हुआ कि ऊपर से पंच आश्चर्य हो गए, रत्नों की वृष्टि वहाँ पर हो। जय जयकार दान का होने लगा और वाद्य बजने लगे, पुष्प वृष्टि हो गई, रत्नों की वृष्टि हो गई, ये सब हो गया। अहोदान अहोदान अहोदान। ऐसे पात्र मिल जाए और ऐसे दाता मिल जाए तो कहते हैं वह देवों के द्वारा भी प्रशंसनीय हो जाते हैं। और देवों को आसन कंपान हुमाए मान हो करके और देव आकर के रत्नों की वृष्टि कर देते। ऐसी दरिद्रता होते हुए भी ऐसा दान, सर्वस्व दान, स्वयं भूखे रह करके भी अतिथि के लिए भूखा नहीं रखते। इसलिए आचार्य जी ने खाई को लिखा है कि रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो। खिला के खाओ, खिला के खाओ और फिर अच्छे से खिलखिलाओ। इस भाव में भी खिलखिलाओ और अगले भाव में भी कोई कष्ट नहीं होता ऐसे दानी के लिए जिसके द्वार हमेशा अतिथि के लिए खुला रहता है। तो ऐसी दरिद्र होकर के भी प्रशंसनीय क्या है, तो कैसे ऐसे ही उदारता। आप लोग कितना दान करते हो, हिसाब किताब लगा रहे रहते हो कि कितने % हो गया, 5%, 10%, 25%। बहुत मुश्किल से जा पाता है 25% किसी का, लेकिन यहाँ तो 100% पूरा का पूरा दान कर दिया। वहीं पर एक यज्ञ हो रहा था, राजा करवा रहा था, और वह यज्ञ का नाम क्या था, बहु स्वर्ण यज्ञ। क्या? बहु स्वर्ण यज्ञ। जो यज्ञ करा रहे थे उनको शुरुआत में बहुत सारा स्वर्ण राजा ने उनको दान दिया था, मध्य में भी दान दिया और अंत में भी उनके लिए बहुत स्वर्ण दान दिया। और जब रत्नों की वहीं पर एक कुटिया बाजू में बनी हुई थी और यहाँ रत्नों की वृष्टि हुई, तो वो सब यज्ञ कराने वाले देखने लगे और सोचते हैं ये यज्ञ का ही फल है। और राजा के पास पहुंच गए, राजन आपने जो यज्ञ कराया है देवों ने रत्नों की वृष्टि। राजा बहुत प्रसन्न हो गया, वह कहता है आप लोगों ने यज्ञ किया है इसलिए अधिकारी आप हैं, जाओ ले लो। और जैसे ही उन रत्नों को उठाने के लिए गए वैसा बिच्छू बन गए। तब कहते हैं जी अपना अधिकार नहीं, ये राजा ने करवाया है, राजा का पुण्य है, इसलिए राजा को ही मिलना चाहिए। और राजा को जाकर के बताया तो राजा कहता ठीक है मेरे पुण्य से है, चलो हम उनको ग्रहण करेंगे। और जैसे ही राजा आता है और उनको उठाता है,
वो सांप बिच्छू बन गए। राजा कहता है ये क्या है? वहीं बाजू में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। राजन, इसका ये पुण्य नहीं है, एक कुटिया में रहने वाला एक ऐसा श्रावक है, और उस श्रावक ने आज ऐसा यज्ञ किया है कि अपनी सारी संपदा उस यज्ञ में समर्पित कर दी है, और उसी का फल है कि देवों ने आकर के पंच आश्चर्य कर दिए। तब राजा को आश्चर्य हुआ और पूछा, भैया क्या हुआ? तो एक मुनिराज के आहार कराने का ये परिणाम है। तो राजा कहता है, भैया ऐसा अब बहुत दान हमने अभी तक किए, ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ। आप तो अपने पुण्य का आधा हिस्सा हमारे लिए दे दो, जो चाहिए हो वो ले लो। वह कहता है, यह दान किसी को इसका हिस्सा दिया नहीं जाता, ये तो स्वयं किया जाता है। तब उस राजा को वह दोनों दंपत्ति उन मुनिराज के पास ले जाते हैं, और दान की महिमा जब महाराज बताते हैं, धर्म की महिमा बताते हैं, तो राजा सच्चा सम्यक दृष्टि बन जाता है, और वह संकल्प लेता है कि आज तक मैंने ऐसे दान किए हैं, बड़े बड़े दान किए, वो दान की कोटि में नहीं आए। वास्तव में जो सत्पात्रों को दिया जाता है वही सच्चा दान है, और आज से मैं यही करूँगा। और राजा जब चैन बना तो सब उसके अनुयायी बन गए। इसलिए अपने अंदर भी ऐसी उदारता आना चाहिए। फिर एक प्रश्न किया गया कि शक्तिवान होकर के, सूरवान होकर के भी प्रशंसनीय क्या है? समर्थ पुरुष के लिए प्रशंसनीय क्या है? तो कहते हैं सहनशीलता। सामर्थ्यवान होकर के भी जो सहनशील होते जाते हैं, फिर उनकी प्रशंसा होने लगती है। एक घटना पड़ी थी कि एक ऐसे पंजाब केसरी रणजीत सिंह के बारे में, वह रास्ते से गुजर रहे थे और उनके सिर में एक पत्थर लग गया, और पत्थर लगा तो उनके साथ जो थे उन्होंने देखा ये पत्थर किसने मारा है। तो देखा सामने एक बुढ़िया पत्थर हाथ में लिए हुए है। उस बुढ़िया को बुलवाया गया और पूछा, क्यों तुमने राजा को पत्थर मारा? तो बुढ़िया कहती है, राजन मैंने आपको पत्थर नहीं मारा, मैं तो पके हुए आम गिराना चाह रही थी। मेरे बेटे जो हैं वह भूखे हैं और खाने की हमारे यहाँ कुछ है नहीं व्यवस्था, तो आम ले जा कर के उनको खिलाना था, इसलिए मैं पत्थर से गिरा रही थी और अचानक आप यहाँ से निकले और वह पत्थर आपको लग गया। तब उन्होंने कहा, साथ में जो मंत्री वगैरह थे, मंत्री से कहा कि देखो वृक्ष जब उसको पत्थर मारो तो क्या देता है? फल देता है। एक इंद्री होकर के भी ऐसी उसके अंदर उदारता है, और इसका पत्थर मुझे लगा है तो मुझे भी कुछ और 1000 असरफियाँ निकाल करके राजा ने उसको दे दी। जाओ, अब तुम्हारे लिए कहीं पत्थर से गिराने की आवश्यकता नहीं, अच्छी तरह से करो। ये कहलाती सहिष्णु होकर करके भी इस प्रकार की अगर अपने अंदर उदारता आ जाती है तो कहना ही क्या है। इसलिए ये प्रश्नोत्तर रत्न मालिका अपने आप में
रत्नों का भरा हुआ खजाना है, सबको पढ़ना चाहिए, सबको इसको अच्छे से कंठस्थ करना चाहिए और अपने हृदय में इसको हमेशा हमेशा के लिए धारण करने लाना चाहिए। क्योंकि ऐसी ये पंक्तियाँ, इनकी कोई कीमत होती है क्या? नहीं, ये तो अनमोल है। पहले आते थे ऐसे ही लोग राज दरबार में और कहते थे 1 लाख की एक पंक्ति है, चाहिए हो तो ले लो। और ऐसे भी उदार राजा रहते थे, लाओ मुझे ये पंक्तियाँ चाहिए। और उन पंक्तियों को ग्रहण करके जब अपने जीवन में उतारते हैं तो अरबों खरबों का घाटा बच जाता है और दुर्गति में जाने से भी बच जाते हैं और सद्गति के पात्र हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन, मनुष्य जीवन में ऐसे ही आप लोगों के अंदर उदारता आती चली जाए। बहुत उदारता आप लोगों के अंदर है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, क्योंकि निरंतर आप लोग ऐसे कार्यों में भाग लेते रहते हैं और निकालते रहते हैं, देते रहते हैं और धर्म की महती प्रभावना होती रहती है। आप लोग सब इसी प्रकार से महती प्रभावना धर्म की करते रहें। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोबाणी मस्तक धरो सदा दे तो। हे जिन बाणी भारती तोए जपू दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। नोवा नमोगा।